इन दिनों मोबाइल बच्चों के लिए सिर्फ पढ़ाई का साधन नहीं है, बल्कि उनकी बर्बादी की वजह भी बन रहा है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक बार फिर दिल को दहला देने वाला एक मामला सामने आया है, जहां एक 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे ने मोबाइल गेमिंग के कारण डिप्रेस होकर आत्महत्या कर ली। छतरपुर जिले में लगभग 6 माह पहले भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था। इस मामले में भी पुलिस ने एफआईआर की थी, लेकिन मोबाइल गेमिंग की कंपनी के खिलाफ आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। एक बार फिर ऐसे ही एक मामले में अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि छतरपुर के ग्राम अनगौर का रहने वाला 15 साल का ऋषि बिंदुआ छतरपुर के एक स्कूल में पढ़ता था। कक्षा 10वीं में पढ़ने वाले ऋषि के द्वारा रोजाना बस के जरिए अप डाउन किया जाता था। बीते रोज वह स्कूल से जब घर पहुंचा तो सीधे अपने कमरे में जाकर सो गया। सुबह जब परिवार के लोगों ने उसके कमरे में उसे देखा तो सबके होश उड़ गए। ऋषि ने कमरे के पंखे से रस्सी बांधकर आत्महत्या कर ली थी। मोबाइल की जांच करने पर पता लगा कि वह बिंजो गेम खेलने का आदी हो गया था। उसने अपनी दीदी से एक दिन पहले 3200 रुपए भी लिए थे। परिवार के लोगों को संदेह है कि शायद इसी गेम के कारण वह डिप्रेस था। बालक छोटा था, 10th क्लास में था अभी, और घटना एकाएक हुई, हम समझ नहीं पाए, लेकिन बाद में देखा तो शायद मोबाइल गेमिंग से हुई है। कैसे क्या? कुछ गेम में शायद हार गया है, जो भी हुआ हो या उसके साथ फ्रॉड हुआ हो, ऐसा हुआ है, कुछ समझ नहीं आया हमको। कितने पैसे का सवाल है? पैसे का तो अभी ज़्यादा पता नहीं चला है, लेकिन 3,000 का पता चला है अभी, जो हमारे पास ट्रांजेक्शन जो देखा हमने अभी, बाकी बड़ा कुछ पता नहीं चला। कहाँ पे पढ़ता था बच्चा? कितने बजे स्कूल जाता था? बच्चा छतरपुर पढ़ता था और अनगौर से डेली अप डाउन करता था वो। अच्छा, कौन सा गेम खेलता था, क्या जानकारी है? ज़्यादा शायद बेंजो गेम देखा, शायद मैंने बेंजो कोई होता होगा ऐसा, मुझे तो ज़्यादा आइडिया भी नहीं उसके बारे में। मोबाइल अलग से मोबाइल था क्या उसके पास? नहीं, घर के ही मोबाइल था, फादर का मोबाइल था। और वो आजकल तो ऑनलाइन पढ़ाई होती है तो मोबाइल बच्चों के पास रहता ही है। क्या कहेंगे ऑनलाइन जो पढ़ाई हो रही है? बच्चों को ये कहेंगे कि माता पिता को कि भाई उनको मोबाइल ना दें। आजकल बहुत घटनाएं हो रही हैं, घटना हमारे घर में खुद घट गई है, बहुत दुखद घटना है। ऋषि को जब गंभीर हालत में अस्पताल लेकर जाया गया तब तक उसकी जान चली गई थी। डॉक्टरों ने उसका पोस्टमार्टम किया, पता लगा उसने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त की है। ये नाबालिग बच्चा लगभग 15 साल का था और कल सुबह इमरजेंसी में पेशेंट आया था। परिजनों द्वारा बताया गया है कि रात में पढ़ने के बाद वो सुबह जब उठा तो लगभग 5 बजे उसने अपने कमरे में अपने आप को हैंग कर लिया और उसके बाद 7:30 बजे जब इन लोगों ने देखा तो उसकी लगभग मृत्यु हो चुकी थी। परिजनों ने बताया कि वो फांसी पे लटका था और उन्होंने उसको उतार के तुरंत जिला अस्पताल में लेके आए हैं। देखिए, परिजन तो यही बोल रहे हैं कि मोबाइल गेम वगैरह खेलते थे वो, लेकिन अभी इस बात की पुष्टि पुलिस की जांच के बाद ही तय हो पाएगी। बहरहाल छतरपुर जिले में गेमिंग के कारण बच्चे की आत्महत्या का यह दूसरा मामला है। पुलिस पिछले मामले में अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई है। अब इस मामले में भी तमाम बिंदुओं पर जांच की बात कही जा रही है। गुलगंज थाना अंतर्गत अनगौर ग्राम में एक बालक की ने कल फांसी लगाई थी, जिसकी आईसीयू में एडमिट कराने के बाद मृत्यु हो गई थी। संबंधित मामले हमने मर्ग कायम कर लिया और वैधानिक जांच की जा रही है। परिजनों के द्वारा अभी थाने पर कोई औपचारिक कथन नहीं दिए गए इस संबंध में। इसमें हम मार्ग जांच में जो भी कथन आएंगे और उसमें जो भी तथ्य आएंगे उस आधार पर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। पिछले वर्ष सिविल लाइन थाने के अंतर जो मामला आया था उसमें हमने एफआईआर दर्ज की थी पबजी कंपनी के खिलाफ और उसमें विवेचना जारी है। अब इमरजेंसी हालातों में इलाज के लिए महानगरों की ओर भागने की जरूरत नहीं। छतरपुर में आ गया है झांसी का प्रख्यात और भरोसेमंद संस्थान संजीवनी आईसीयू एंड मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल। हार्ट अटैक, अस्थमा अटैक, एक्सीडेंटल मरीजों के लिए जीवन रक्षक उपकरणों के साथ इलाज की सुविधा। छतरपुर के लिए वरदान, 24 घंटे भर्ती की सुविधा, गंभीर मरीजों के लिए वेंटिलेटर युक्त संसाधनों और योग्य चिकित्सकों की सुविधा, 24 घंटे डायलिसिस सुविधा। इमरजेंसी हालातों में संपर्क करें संजीवनी आईसीयू एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल।
टीवीएस शोरूम के पास होटल ला कैपिटॉल के नजदीक पन्ना रोड, छतरपुर।